दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके के इसी मकान में शनिवार शाम एक ऐसी वारदात हुई कि आसपास के लोग सहम गए। यहाँ किराए पर रहने वाले एक विदेशी नौजवान का कत्ल कर दिया गया, जो बाहर से हिंदुस्तान अपने पिता के इलाज के लिए पहुंचा था। कातिल ने उसकी जान चाकू मार कर ली। अफगान मूल के एक नौजवान के कत्ल की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। मरने वाले की पहचान मोहम्मद इशाक के तौर पर हुई है, जो कैंसर के शिकार अपने बीमार पिता का इलाज कराने के लिए पिछले दिसंबर महीने में ही दिल्ली आया था और यहाँ भोगल इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। वारदात के समय उसके पिता ट्रांसलेटर के साथ अस्पताल गए हुए थे। दिल्ली के भोगल इलाके में शनिवार को एक अफगान नागरिक की उसके घर में घुसकर ही चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। जो मृतक है उसकी पहचान मोहम्मद इशाक के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र लगभग 38 साल है। भोगल का ये वही घर है जहां पर वो अपने पिता के साथ रहता था। पिता को कैंसर था और कैंसर का इलाज कराने के लिए ही वो यहाँ पर दिसंबर में आया था और इस मकान में वो किराए पर रह रहा था। पुलिस के मुताबिक शनिवार को जो उनके पिता हैं वो ट्रांसलेटर के साथ एम्स हॉस्पिटल गए थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो देखा कि कमरे के अंदर उनके बेटे की लाश पड़ी हुई है। ये 38 साल का अफगानी नागरिक है, अपने पिता के इलाज के लिए दिल्ली आया हुआ था। भोगल इलाके में किराए पे उन्होंने घर लिया था पिछले महीने का 28 तारीख को, और शनिवार के दिन उनके पिता या माता चले गए इलाज के लिए। ये अपने घर पर ही था और जब वो वापस आए हैं तो देखे हैं कि दरवाज़ा खुला था। यानी दरवाजे को जब खोला तो अंदर ये उनको कुछ इंजुरीज के साथ, ब्लीडिंग के साथ ये पाया गया। उसको जब एग्जामिन किया गया तो मृत घोषित कर दिया गया था उसको। दिल्ली में विदेशी नौजवान का चाकू मारकर कत्ल। अपने पिता के इलाज के लिए आया था अफगान लड़का। कातिल ने दिन दहाड़े घर में घुसकर किया कत्ल। पुलिस को कत्ल के पीछे पुरानी दुश्मनी का शक। पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम करीब 6:30 बजे जब इशाक के पिता वापस घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर दाखिल होने पर उन्होंने देखा कि उनका बेटा खून से लथपथ हालत में घर की फर्श पर पड़ा है। मामले की सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इशाक को मौके से उठाकर एम्स पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे लगता है कि वारदात को अंजाम देने वाला मरने वाले का कोई जानकार हो सकता है। घर में लूटपाट की बात भी सामने नहीं आई है, जिससे फिलहाल अफगानी नागरिक की हत्या की घटना पुलिस के लिए भी पहेली बन चुकी है। जांच में ये सामने आया कि कोई भी सामान जो है उसकी लूट नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तमाम इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक विदेशी नागरिक की घर के अंदर घुसकर हत्या की गई है, राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था पर एक सवाल जरूर खड़े करती है।